समान नागरिक संहिता पर बहस तेज, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, यूसीसी को बताया मुस्लिम विरोधी एजेंडा। हंगामे के बीच यूसीसी पर उत्तराखंड ने केंद्र को पछाड़ा, सीएम धामी का बयान एक जैसा होगा ड्राफ्ट सभी के लिए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए हम समान नागरिक संहिता पर कर रहे हैं काम, एक समिति का गठन भी किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आम आदमी पार्टी की शर्तों के साथ समर्थन मिला, पार्टी बोली सबके साथ बातचीत हो। यूसीसी विवाद पर दारुल उलमा का बयान, कहा कि मुस्लिमों से मजहबी आजादी छीनने की कोशिश। यूसीसी विवाद पर जोधपुर के बालेसर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले समान नागरिक संहिता का आखिर विरोध क्यों। यह अमावस पर हुई बीजेपी की अहम बैठक, प्रधानमंत्री मोदी, शाह और बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल हुए। मोदी सरकार और बीजेपी संगठन में बदलाव की अटकलें, शाह, नड्डा और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने संगठनात्मक राजनीतिक मुद्दों पर मैराथन विचार विमर्श किया। बिहार के दौरे पर निकले गृहमंत्री अमित शाह रैली को करेंगे संबोधित, लखीसराय में 2 जगहों पर जनसभा। अमित शाह मुंगेर में एक सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित, शाह मोदी सरकार के 9 सालों के शासनकाल की उपलब्धियों को उजागर करेंगे। उदयपुर में जेपी नड्डा भी करेंगे जनसभा को संबोधित, राज्य में राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की कोशिशों में दिग्गज। महंगाई को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट से बोला हमला, लिखा आखिर किसका है ये अमृतकाल। मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर नागरिक समाज के साथ करेंगे बातचीत। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे को बताया गिद्ध राजनीति, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, राहुल अपने फोटो सेशन की राजनीति और अपनी गिद्ध राजनीति के लिए मणिपुर गए। खड़गे और राहुल गांधी की राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ 3 जुलाई को बैठक, मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट के बीच में मतभेदों को सुलझाने के लिए चर्चा में आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, डिप्टी सीएम होंगे टीएस सिंहदेव, कहा सरकार और संगठन के साथ मिलकर करूंगा काम। सचिन पायलट टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बधाई दी। सीमा पर आतंकवाद और सरहद पर हालात को लेकर एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को सुनाई 2 टूक। एस जयशंकर ने कहा कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद जब तक रिश्ते सामान्य नहीं, ड्रैगन को सरहद पर समझौते का पालन करना जरूरी। बंगाल में पंचायत चुनाव से एनआईए के रेड, टीएमसी उम्मीदवार के ठिकानों पर बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। यूपी के देवबंद में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला, छू कर निकली गोली। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को जमकर घेरा। आजाद का पुलिस को बयान मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उन्हें पहचान लिया। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों समर्थक अस्पताल में एकत्रित हुए, सुरक्षाकर्मी भी तैनात। अखिलेश यादव ने किया आजाद पर हमले की निंदा, कहा कि बीजेपी शासन में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा।